सर मैंने जिस तरह से डेफिनेशन में ये कहा है कि शुरू से लेके आखिर तक हमें कवरिंग वहाँ पे नज़र आती है हर जगह पे। इसको थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि जब यहूदियों को, बनी इसराइल को मुल्क कनान में पहुँचाया गया मौदा सरज़मीन पे, तो उनको एक सिस्टम दिया गया और वहाँ पे कुर्बानियों का एक सिस्टम था और मुख्तलिफ़ तरह की गुनाहों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की कुर्बानियाँ थी और फिर साल में एक दफ़ा पूरी कौम का कफ़ारा था। अब ये सारा जो था इसका पर्पज़ क्या था, इसका मकसद क्या था? अगर एक शख्स एक जुर्म कराता है, गुनाह कराता है और उसके लिए वो एक कुर्बानी देता है, तो क्या होता था कि उसका वो जुर्म, वो गुनाह जो था वो ढांप लिया जाता था। इसका मतलब है उसको उस चीज़ की सज़ा नहीं मिल रही, तो वो जो एक कुर्बानी थी उसकी, वो उसको कवरिंग दे रही थी। और ये सिस्टम जो था ये मूसा ने अपने तौर पे नहीं लॉन्च किया था, ये खुदा का एक डिज़ाइन था और खुदा का एक प्लान था जो खुदा ने उसको प्रॉपर टीच किया मूसा को कि तूने इस तरह से करना है और ये सारा चलेगा। अगरचे हमें पालूस ये कहता है कि वो एक अक्स था और उसकी हमें जो एक रियलिटी नज़र आती है वो मसीह यस्सु की कुर्बानी की शक्ल में नज़र आती है। अब जब मसीह यस्सु का आना और उसकी कुर्बानी का जिक्र पैदाइश से लेके चल के आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वो कवरिंग का ही जिक्र किया जा रहा है। और आगे जब मसीह यस्सु ने आके अपनी कुर्बानी दी है और वहाँ पे उसने क्या किया है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आने वाली नस्लों के लिए, इवन कि जो भी उस कवरिंग में दाखिल होना चाहे उनके लिए उसने फजल अनायत किया अपनी कुर्बानी के वसीला से और वो कवरिंग उसने मुहैया की। अब इसके हमें और बड़े सिस्टम्स नज़र आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कहानत का एक सिस्टम वज़े किया गया और हारून को और उसके डिसेंडेंट्स को और फिर लावियों के कबीले को फिर उसमें एक सिस्टम डिफाइन किया गया। तो हारून क्या कर रहा है, एक साल के बाद जाके पूरी कौम के लिए वो बेसिकली उनको कवरिंग दे रहा है। उन्होंने जो कुछ भी साल के अंदर गुनाह किया, और आज भी बनी इसराइल में इस दिन को मनाया जाता है यौम कफारा के तौर पे, तो ये एक जो था एक कवरिंग का पूरा एक सिलसिला उनको ये मुहैया किया गया। और इसमें मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा सा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें देना चाहता हूं। देखें, एक शख्स जो मसीह यस्सु में आता है वो एक स्पिरिट है और वो मसीह यस्सु को जब कबूल करता है तो वो उसकी कवरिंग के अंदर आता है, उस ब्लड कवनेंट के अंदर आता है, उस खून के अहद के अंदर आता है, उस नजात को वो पहन लेता है और मसीह यस्सु की मानिंद वो बनने का सफर शुरू कर देता है। अब पुराने अहदनामा में आप देखें कि जहाँ जहाँ जंगें हुई और जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे कुछ ऐसे शहर थे जो बेफसील थे, उनको कंकर करना, उन पे फतह पाना वो किस कदर ज्यादा आसान था, जबकि जो शहर फसीलदार होते थे उसके लिए फौजों को कई कई दिन मुहासरा करना पड़ता था ताकि वो उनकी फसील को तोड़े और इसमें दाखिल हो। अब एक शख्स जब मसीह में आता है तो बेसिकली उसको अपनी निजात को सस्टेन करने के लिए और मसीह में रहने के लिए क्या कर रहा है, वो बहुत सारी ऐसी जिस्मानी ख्वाहिशें जो हैं उनसे लड़ता है, उनको कंट्रोल करता है और उन पर वो गालिब आता है। Isn't it? जी बिल्कुल। अब एक हवाला मैं पुराने अहदनामे से कोट करना चाहूँगा, ये नए अहदनामे की बात करते हुए। नए अहद में मैंने ये नजात की बात की, तो पुराने अहदनामे में एक हवाला है इंसाल उसका 25वां बाब और 28वीं आयत, लिखा है जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं। हम इसको नए अहदनामे की लाइट में अगर देखें तो इसका मतलब है कि जो जिस्मानी नीयत करता है और जिस्मानी नीयत पे गालिब नहीं आता, वो शख्स कैसा है, वो बेफसील और मिसमार शुदा शहर की मानद है। अब इसकी और डेफिनेशन की बजाय अगर हम सिर्फ ये देखें कि वो बेफसील शहर की मानद है, इसका मतलब है वो अनकवर्ड है। किस कदर ज्यादा जरूरी है कवरिंग, और यहाँ पे बाइबल उसको एंडोर्स कर रही है मुख्तलिफ तरह से। और मैंने पहले जिस तरह से कहा, किसी भी सिस्टम में देखें आपको बाइबल की इंडोर्समेंट दोनों यहूद में यकसा नजर आएगी। अगर हम यीशु मसीह की कुर्बानी को और पहले की पेशन गोइयों को इनका इनकार नहीं कर सकते, तो हम कवरिंग का इनकार भी नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया बशीर साहब। अब मुझे जुनैद भाई, जी साइमन भाई ने जो बातें की हैं, जी सर, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है और जो चंद एक उन्होंने
बातें यहाँ पर की हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जी जब इन्होंने ये कहा है कि कुर्बानियों का एक सिस्टम था, तो और इन्होंने जो है वो यौम कफ़ारा की बात की है, तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ नज़र आता है कि जब यौम कफ़ारा पर काहिन पाक तरीन मकाम में जाता था, तो खुदा ने उसको कहा था कि तू वहाँ पर जाते हुए अपनी मुट्ठियाँ बखूर से भर लेना, और जब तू अंदर जाएगा तो जो बखूर का धुआं है वो जो मर्सी सीट है, जो अहद के संदूक का सरपोश है, सरपोश वो कवर था, वो अहद के संदूक का ढक्कन आप उसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर क्रोबी बने हुए थे, लिखा है कि वो बखूर का धुआं उसको ढांप ले, यानी कवर कर ले। वहां पर भी हमें कवरिंग की बात नजर आती है, और उस कवरिंग की वजह से जो काहिन था उसको कवरिंग मिलती थी, यानी प्रस्तिश वहां पर कवरिंग हमें फराहम करती नजर आती है, क्योंकि बाइबल में खुशबू जो है या बखूर जो है वो हमें इसको प्रस्तिश को रिप्रेजेंट करता है, हम इसके जरिए जाते हैं और ये हमें कवर करती है। और अल्टीमेट इसका जो फायदा है वो ये कि पूरी कौम जो है उसके ऊपर ब्लड की कवरिंग आ रही है और वो पूरी कौम का गुनाह माफ हो जाता है। और एक जो तारीखदान है यूसिफस, वो बाइबल की तारीख लिखते हुए कहता है, क्योंकि ये तकरीबन 37 ईस्वी में पैदा हुआ और ये यीशु के जो है वो बहुत करीबी वक्त में पैदा हुआ, इसने काफ़ी जो है वो तारीख लिखी। तो ये उस तारीख में लिखता है कि जब यौम कफ़ारा किया जाता था तो एक डोरी जो है लाल रंग की वो हैकल के दरवाजे पर बांध दी जाती थी, और वही डोरी जो है जो अज़ाज़ील के लिए बकरा छोड़ा जाता था उसके सींगों पर या उसकी गर्दन में बांध दी जाती थी। और जैसे ही कुर्बानी कंप्लीट होती थी तो ये जो सफ़ेद डोरी है, जो लाल डोरी है, इसका रंग सफ़ेद हो जाता था, जिसका मतलब था कि उनके गुनाह माफ़ हुए, उनको कवरिंग मिल चुकी है। लेकिन जब से यीशु की कुर्बानी हुई तब से लेकर 73 ईस्वी तक ये डोरी दोबारा वाइट नहीं हुई, क्योंकि अब यीशु के खून के बाइस किसी और कुर्बानी की जरूरत ही नहीं रही थी। तो इस तरह से हमें नए अहदनामा में वो कवरिंग आगे चलती हुई यीशु के खून में नजर आती है, और उससे पहले भी हमें वो चीज़ नजर आती है कि किस तरह से काम करती थी। तो खुदा इनको बरकत दे, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है। और जो फसीलदार शहर थे उनके लिए भी जो है वो लिखा हुआ है कि लोग बावर नहीं करते थे कि यरूशलेम जो है उसको फतह किया जा सकता है, उसकी फसील तोड़ी जा सकती है। और आज भी अगर आप जो हैकल की दीवारें गिरिया वजारी वेलिंग वॉल है, वहां पर जो पत्थर लगे हुए हैं वो आज भी दुनिया हैरान है कि वो कैसे आए हैं, क्योंकि एक पत्थर जो उधर है वो उसको 600 हाथियों के बराबर उसका वजन है, जिसको आज तक की बनी हुई कोई भी क्रेन उठा नहीं सकती है। ऐसी कोई क्रेन नहीं है अभी दुनिया में, और वो वहां पर कैसे आए हैं। तो खुदावंद जो है ऐसी बड़ी फसील को वो गिरी है, तो क्यों गिरी है? क्योंकि वहां पर जो कवरिंग देने वाले लोग थे, जो दुआएं करने वाले लोग हैं, वो वहां पर नहीं रहे थे। तो जो स्पिरिचुअल कवरिंग है वो फिजिकल फॉर्म में हमें वहां पर नजर आती है। पास्टर इमरान साहब बहुत शुक्रिया। मैं पास्टर नवीद साहब की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। पास्टर साहब, आप एक तो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, दूसरा हाउ डू यू सी दिस व्यू पॉइंट जो मुबशर साबिर साहब ने और पास्टर डॉक्टर इमरान साहब ने पेश किया? मुझे उनकी बात बिल्कुल मुनासिब लगी है, बाइबल मुकद्दस की रूह से है कि फिजिकल में भी और स्पिरिचुअल में भी एक ही प्रोटोकॉल है जो खुदा ने इंट्रोड्यूस करवाया। मिसाल के तौर पर उन्होंने गवर्नमेंट्स का बोला, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो खुदा ही हमें हमारे ऊपर रखता है ताकि वो हमारी प्रोटेक्शन बनी रहती। फिर जाकर घर का सरबराह इतना काबिल होता है कि वो प्रोटेक्शन में जाकर वो अर्न कर सके, प्रोविजन बन सके, या जो भी मतलब वो सारी फैसिलिटेट कर सके घर को, वो उसके नीचे फिर ऐसे फ्लो करता है। यही स्ट्रक्चर, यही हिरार्की जो खुदा से ऊपर चल रही है, वो गवर्नमेंट्स के थ्रू आता है नीचे। तो ये एनवायरनमेंट का मेरे नज़दीक
थी कवरिंग एक एनवायरनमेंट का भी नाम है। व्हेन यू लीव दिस एटमॉस्फेयर, व्हेन यू दिस एनवायरनमेंट, आप शफल कर जाते किसी और जगह, यू आर एक्सपोज्ड। इसलिए आला हुकूमतों के साथ रहने की बात है कि डोंट लीव दिस कवरिंग, इफ यू लीव इट, इफ यू डिसोबे इट, यू आर गॉन।